बढ़ते हैं आगे। किसान आंदोलन में भ्रम फैलाने के बाद वोट की फसल काटने की तैयारी तेज हो गई। किसान आंदोलन के बहाने आम आदमी पार्टी को पंजाब में एक मौका दिख रहा है और आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर दबाव बना रही है और इसका असर भी हो रहा है। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल किसानों की बात करते करते जवानों का अपमान कर बैठे। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर कैसे देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता देश के जवानों का अपमान करते हैं सिर्फ सियासत के लिए। यहां तक कि पाकिस्तान की वाहवाही तक कर डाली जवानों के अपमान के लिए। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि वोट बैंक की सियासत में इतने अंधे हो जाएंगे कि पाकिस्तान की तारीफ और जवानों का अपमान करने लगेंगे। यह हाल सिर्फ मनप्रीत बादल का नहीं है, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उसी सियासत के चक्रव्यूह में फंस गए। दिल्ली के दंगाइयों की वकालत करने खुद कैप्टन उतर आए। दिल्ली में दंगे के आरोपियों के लिए कैप्टन ने एक दो नहीं 70 वकीलों की भारी भरकम फौज मैदान में उतार दी है। इधर 6 फरवरी को किसानों ने चक्का जाम का ऐलान किया है। दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। दिल्ली की सीमा पर पुलिस ने कीलेबंदी कर दी है। पाकिस्तान को ताली, सेना को गाली क्यों? दंगाइयों की वकालत पर क्यों उतरे कैप्टन? दिल्ली की सीमा पर पुलिस की किलेबंदी। कांग्रेस का हाथ दंगाइयों के साथ। किसान आंदोलन के 69 दिन हो गए, लेकिन किसान आंदोलन खत्म करने के बारे में सोच भी नहीं रहे। किसानों की वोट लेकर राजनीति करने की कोशिश बदस्तूर जारी है। किसानों के नाम पर राजनीति और सियासत काम पर लग चुकी है। किसानों को भड़काने का काम जारी है। साथ ही अब तो जवानों का अपमान भी किया जा रहा है। पंजाब सरकार में वित्त मंत्री मनप्रीत बादल किसानों की बात करते करते जवानों का अपमान कर बैठे, यहां तक कि पाकिस्तान की वाहवाही भी कर डाली। अब ऐसे लोगों से क्या ही कहा जाए जो खाते तो हिंदुस्तान की हैं, मगर गाते पाकिस्तान की हैं। आप भी सुनिए मनप्रीत बादल ने क्या कहा। पाकिस्तान ने अपनी बॉर्डर मैनेजमेंट बड़ी अच्छी की हुई है और इन्होंने जिन्हों पंजाबी ठोकर कहते हैं, अंग्रेजी च इन्हू स्टड ते स्पर कहते हैं, उन्होंने अपने स्टड ते स्पर बनाए हुए है। एक जिहड़ा मुल्क है जिहदी इकोनॉमी हिंदुस्तान के 10वें हिस्से च भी नहीं, वो अपने नालों बेटर मैनेजमेंट बॉर्डर मैनेजमेंट किवें कर लैण। जिस पाकिस्तान की पहचान आतंक है, जिस देश की सबसे बड़ी उपलब्धि आतंकवाद है, जिस मुल्क की सरजमीन पर आतंकी पलते हैं, उस पाकिस्तान की पंजाब सरकार तारीफ करते नहीं थक रही। कांग्रेस की पुरानी आदत रही है, पाकिस्तान की तारीफ करो और अपने देश के जवानों का मनोबल गिराओ और उनका अपमान करो। कांग्रेस की पीढ़ी लगी हुई है सेना को हतोत्साहित करने में, अर्धसैनिक बलों को हतोत्साहित करने में। इसीलिए तो ये सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, इसीलिए तो ये एयर स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक तक पर सबूत गैंग की भारत विरोधी सियासत पर देश ने बार बार मुंह तोड़ जवाब दिया, फिर भी ये बाज नहीं आते। फिर भी बार बार वाड्रा कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम सामने आ जाता है। ये एक तरफ जवानों का अपमान कर रहे हैं तो दूसरी तरफ दंगाइयों के साथ खड़े हैं। सीएम अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया कि वो 26 जनवरी की हिंसा में आरोपी दंगाइयों को कानूनी मदद देंगे। सुनकर ताज्जुब होगा, मगर ये सच है कि पंजाब सरकार की तरफ से बाकायदा 70 वकीलों की टीम बनाई गई है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आक्रोश चरम पर है। किसान अपना आंदोलन तेज करने में लगे हैं। किसानों ने 6 फरवरी को देश भर में 3 घंटे का जाम का ऐलान किया है। किसानों के इस ऐलान के बाद सरकार चौकस है और दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम शुरू कर दिए हैं। लेकिन पुलिस की इन तैयारियों पर किसानों को आपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि धरना शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा, उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार जो यहाँ पे व्यवस्था कर रहे पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, जिससे जनता दुखी हो और जनता हमको कहे कि आप हमको दुख कर रहे हो। 26 जनवरी के तांडव के बाद पुलिस पूरी तरह से तत्पर है। पुलिस ने इसलिए दिल्ली की सीमा पर बेहद पुख्ता तैयारी कर ली है। इस बार पुलिस कोई भी ढिलाई नहीं रखना चाहती।
एक नई चीज जो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर मोटी मोटी सुइयां यहाँ पर लगा दी गई हैं, कीलें लगा दी गई हैं, क्योंकि ट्रैक्टर रैली के नाम पर जो अराजकता फैलाई गई थी 26 जनवरी को, उसके बाद से दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद हो गई है। और ये कीलें इसलिए लगाई गई हैं ताकि जो ट्रैक्टर्स हैं वो उस तरफ से इस तरफ ना जा सके। यहाँ पर सड़कें जो हैं खोदी गई हैं ताकि किसी भी तरीके से किसान अगर कोशिश भी करें ये चीज पार करने की तो वो ना कर सके, क्योंकि हमने देखा था कि 26 जनवरी को किस तरीके से किसानों ने हल्ला बोला था राजधानी दिल्ली के अंदर और उसके बाद कितना नुकसान हुआ था। आप ये सामने की तस्वीर देख सकते हैं, पूरी रोड तैयार की गई, सरिया लगाया गया है, लोहे की रॉड तैयार की गई और इन ट्रक्स के अंदर कंक्रीट भरा जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से किसान जो है इस रोड को पार ना कर सके। पुलिस ने सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरतने का ऐलान कर दिया है। मुझे ताज्जुब है कि जब 26 तारीख को जिस प्रकार से जो ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया गया था, सभी पुलिसकर्मी पे चढ़ा करके बैरिकेड को तोड़ करके सब कुछ किया गया, तो आप उस समय आपने कोई सवाल नहीं पूछा। हमने क्या किया है? हमने उस बैरिकेड को मजबूत किया है, सिर्फ मजबूत किया है ताकि बारंबार उसको तोड़ा ना जाए। सुरक्षा की ये तैयारी अहम है और जरूरी भी, क्योंकि सियासी दल इस आंदोलन को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। सारी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस और सरकार पर डालकर सियासी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इस तरह की पुख्ता तैयारी की गई है। लेकिन देश को भूल पाकिस्तान की गाने वालों का क्या कहा जाए, जो कोई भी मुद्दा हो देश के जवानों का मनोबल गिराने का मौका नहीं छोड़ते। अब ऐसे सभी लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कभी कभी मैं सोच में पड़ जाता हूं कि कांग्रेस पार्टी को इस देश पर 55 सालों तक शासन करने का मौका आखिर मिल कैसे गया। देश के मतदाताओं को उसने कौन सी घुट्टी पिलाई थी कि उन्होंने कांग्रेस को 5 दशक से ज्यादा वक्त तक कुर्सी पर बिठाए रखा। क्योंकि जो कांग्रेस मुझे अब दिखती है उसको देखकर यही लगता है कि सत्ता की लालच में वो बिल्कुल अंधी हो चुकी है। उसको सत्ता के सिवा कुछ नहीं दिखता। सत्ता की भूख और राजनीतिक स्वार्थ में आकंठ डूब चुकी है, गले तक। सोते जागते उठते बैठते उसके नेताओं को सिर्फ एक ही चिंता है कि कैसे, बस कैसे केंद्र की खोई हुई सत्ता उन्हें मिल जाए, या फिर जिन गिने चुने राज्यों में कांग्रेस की सरकार बची है वो किसी तरह से बची रह जाए और उनका खर्चा पानी चलता रहे। और चाहे इस राजनीतिक उद्देश्य के लिए कांग्रेस के नेताओं को सेना और जवानों का अपमान क्यों ना करना पड़े और बार बार क्यों ना करना पड़े, चाहे उनके मनोबल को अपने भारी भरकम राजनीतिक बयानों के तले कुचलना ही क्यों ना पड़े, कांग्रेस के कुछ नेता सत्ता हासिल करने या सत्ता को बरकरार रखने के लिए बार बार झूठ बोलते हैं, भ्रम फैलाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। एक बार फिर उनके इसी झूठ और भ्रम के लपेटे में सेना आ गई। वो जवान आ गए हैं जो दिन रात सीमा प्रहरी के तौर पर देश की सीमा को अभेद्य बनाए रखते हैं। इस बात की बिना फिक्र किए, इस बात की बिना चिंता किए कि -16 डिग्री तापमान में खड़े हैं या फिर 50 डिग्री में। लेकिन फिर भी कांग्रेस के कुछ बयानवीर सुरक्षा बलों को अपमानित करने में अपनी शान समझते हैं। इस बार तो मामला कहीं आगे निकल गया है। देश की सीमा की सुरक्षा करने वाले जवानों की आलोचना के चक्कर में कांग्रेस की तरफ से इस बार पाकिस्तान का गुणगान शुरू हो गया। सोचिए, पाकिस्तान का गुणगान करने लगी है कांग्रेस सिर्फ सत्ता के लिए। उस पाकिस्तान का जिसने कभी अच्छे पड़ोसी होने का अपना धर्म नहीं निभाया, हमारे देश के खिलाफ आतंकी साजिश रचने में कोई कोताही नहीं बरती, जम्मू कश्मीर समेत देश के दूसरे हिस्सों में निर्दोष नागरिकों का खून बहाने में कभी ढिलाई नहीं की, और उसी पाकिस्तान की तारीफ करने में कांग्रेस नेता और पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल चूके तक नहीं। बीएसएफ पर सवाल उठाते उठाते आतंकिस्तान, मेरे कहने का मतलब पाकिस्तान की तारीफ शुरू कर दी। पंजाब में कांग्रेस की सरकार में वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने बीएसएफ पर किसानों के साथ बदसलूकी करने का आरोप चढ़ दिया कि बीएसएफ किसानों के साथ बदसलूकी करती है।
आरोपों की गंभीरता को बढ़ाने के चक्कर में कांग्रेस नेता मनप्रीत सिंह बादल ने पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। उन्होंने भारत के खिलाफ आतंकवाद को पालने और पोसने वाले पाकिस्तान के लिए कहा कि बॉर्डर मैनेजमेंट उसने काफी अच्छे से किया हुआ है। सोचिए, हालांकि बीएसएफ पर आरोप लगाने वाले मनप्रीत सिंह बादल यह भी सफाई दे रहे हैं कि वो सुनी सुनाई बातों पर सुरक्षा बलों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो आरोपों की तस्दीक नहीं कर सकते। तो फिर मैं पूछना चाहता हूं, किस आधार पर सीमा सुरक्षा बल पर किसानों के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा रहे हैं? और फिर भी मनप्रीत सिंह बादल ने इशारों में बॉर्डर मैनेजमेंट के मामले को भारत को पाकिस्तान से सलाह लेने की नसीहत दे दी। उस पाकिस्तान से जो 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से को अपने से अलग होने से रोक नहीं पाया। 1971 यह वो साल था जब भारत ने पाकिस्तान को वो जख्म दिया जिसकी टीस पाकिस्तान को आज भी साल रही है। क्योंकि दुनिया के नक्शे पर, सोचिए, दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश नाम एक स्वतंत्र देश उभरा इस नाम का, लेकिन फिर भी कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के बॉर्डर मैनेजमेंट को भारत से बेहतर बता रहे हैं। लेकिन मैं भी मनप्रीत सिंह बादल को कटघरे में क्यों खड़ा कर रहा हूं? सिर्फ उन्हीं सुरक्षा बलों के अपमान का दोष क्यों मढ़ा जाए जब पूरी कांग्रेस पार्टी ही ऐसी मानसिकता से ग्रसित है। सियासी माइलेज के लिए सेना पर सवाल उठाना उनकी पुरानी आदत में शुमार है। दरअसल कांग्रेस में सेना के अपमान करने की परंपरा है, इसमें अपनी शान समझते हैं। ऐसे और भी कई मौके आए जब कांग्रेस के छोटे बड़े नेताओं ने अपने बयानों के जरिए भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश की। अपने बयानों के जरिए भारतीय सेना को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वक्त बेवक्त कांग्रेस भारतीय सेना के अदम्य साहस और वीरता से जुड़े मामलों को लगातार राजनीतिक रंग देती आई। केंद्र और कई राज्यों में अपनी सियासी जमीन दरकने से निराश कांग्रेस ने भारतीय सेना के बलिदान को अपनी सियासी सहूलियत के लिए भुला दिया। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की आलोचना में कांग्रेस इतनी अंधी हो चुकी है, इतनी अंधी कि उसे अब देश हित में दिखाई नहीं देता, जैसे कोई और मुद्दा बचा ना हो। सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने के लिए कोई जरिया ना बचा। इसलिए अपनी सियासी दुकान को चमकाने के लिए सैन्य जवानों को, मनोबल को उनके तोड़ना चाहती है कांग्रेस। सिर्फ सेना ही क्यों, पुलिस का मनोबल तोड़ने से भी कांग्रेस के नेता और उनकी सरकारें पीछे कहां हट रही। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हुई हिंसा मामले में भी यही हो रहा है। सोचकर ताज्जुब करेंगे आप, हिंसा में घायलों के पक्ष में खड़ा होने के बजाय पंजाब की कांग्रेस सरकार अब दंगाइयों के पाले में खड़ी हो गई, उनके गुनाह पर पर्दा डालने में जुट गई है। कांग्रेस सरकार कानूनी राहत दिलाने के लिए अभियान छेड़ रही है। उन दंगाइयों को जिन्होंने दिल्ली को दहला दिया, उन दंगाइयों को जिन्होंने दिल्ली के पुलिस वालों पर हमला किया, दिल्ली को दहलाने की कोशिश की। जबकि अभी तक कांग्रेस का कोई नेता हिंसा में घायल दिल्ली पुलिस या सीएसएफ के जवानों को अस्पताल तक देखने नहीं पहुंचा। उनके परिजनों के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। लेकिन जब बात दंगाइयों की आई, उनके लिए लाल कालीन बिछा दी कांग्रेस ने। मेरे कहने का मतलब कि दंगा करने वाले आरोपियों के लिए वकीलों की एक पूरी फौज तैयार कर दी। यह काम उसी सरकार ने किया जिसमें मनप्रीत सिंह बादल वित्त मंत्री हैं। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने दंगाइयों को कानूनी शिकंजे से बचाने की कसम खाई ताकि सुरक्षा बलों पर हमला करने के बाद, गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगे का अपमान करने के बाद भी वो अपने गुनाहों से बच निकले। पंजाब सरकार ने एक दो नहीं 70 वकीलों की फौज उतार दी है दंगाइयों के लिए केस लड़ने। इतना ही नहीं, इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी बाकायदा जारी किया है। यानी जो दंगाई फंसा है वो उस हेल्पलाइन नंबर पर फोन करे और वकीलों की फौज आकर उसे बचाएगी। यह किया है कांग्रेस सरकार ताकि कानून के शिकंजे से बच जाने के बाद वो एक बार फिर ट्रैक्टरों का गलत इस्तेमाल करे। या फिर मैं ये कहूं कि यह दंगाई कांग्रेस की साजिश थी। अपनी ड्यूटी निभा रहे पुलिस वालों और सुरक्षा बलों पर हमला करें। ये दंगाई बेहिचक पुलिस के बैरियर्स तोड़ डालें, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं और पूरा देश एक बार फिर मूक दर्शक बनकर उनके हिंसक तमाशे को देखता रहे।
धिक्कार है, लानत है ऐसी राजनीति पर जो हमारे सीमा प्रहरी पर सियासी रंग चढ़ाने की साजिश रच रहे हैं, दंगाइयों को कानूनी राहत देने में जुटे हैं। सत्ता गंवाने की दरअसल आशंका है, डर है, हार की बौखलाहट है। भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूद बीएसएफ पर गंभीर आरोप लगा रहे मनप्रीत सिंह बादल थोड़ा तो शर्म कर लेते, ऐसा बोलने से पहले कि देश की सरहदी सीमाओं को सुरक्षित रखने वाली बीएसएफ के बलिदान को पहले याद कर लिया होता, सेवा और राष्ट्र की सेवा में उनके बलिदान को सलाम कर लेते। आपसे यह तक ना हो सका कि आपने सिर्फ सियासी फायदे के लिए बीएसएफ को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, जिनकी वजह से आपके राज्य की सीमा पाकिस्तान की तरफ से पूरी तरह सुरक्षित है। उनके सर्वोच्च बलिदान को सलाम करने के बजाय आप उन पर इतना घिनौना आरोप लगा रहे हैं। हमारी भी यह सलाह है कि सियासी जमीन दरकने की आशंका की वजह से बीएसएफ को बदनाम मत करो, बीएसएफ के बलिदान को अपनी सियासी सहूलियत में मत भूला दो। चुनाव आते जाते हैं, लेकिन अपनी गंदी राजनीति में सुरक्षा बलों को मत घसीटो। दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की नजर किसानों के वोट बैंक पर है। किसानों के मुद्दे पर केजरीवाल और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच जुबानी जंग हो चुकी है। आम आदमी पार्टी किसान आंदोलन के बहाने पंजाब और हरियाणा में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रही, और कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी की इस मंशा को भांप चुकी है। कांग्रेस को डर है कि आम आदमी पार्टी कहीं माइलेज न ले ले, और इसी वजह से दोनों दलों में अन्नदाता के नाम पर सियासी फसल काटने की होड़ मची है। चाहे वो मनप्रीत बादल का बयान हो या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह का फैसला, इसकी मुख्य वजह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच वोट बैंक की लड़ाई है। मैं इन सियासी दलों से कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी के विरोध में इतने अंधे मत हो जाओ कि बीएसएफ के सर्वोच्च बलिदान को भुला दो। यह मत भूलें कि पंजाब की सीमा उस पाकिस्तान से सटी है जिसने 80 के दशक में पूरे राज्य को आतंकवाद की आग में झोंक दिया था। खालिस्तान समर्थकों की वजह से पंजाब से सैकड़ों नौजवानों को बेवक्त अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पंजाब का ऐसा कोई घर नहीं बचा था जहां पाकिस्तान परस्त आतंकवादी संगठनों की वजह से मातम न पसरा। क्या आप यह चाहते हैं कि पंजाब एक बार फिर उसी मुश्किल हालात से गुजरे जो काफी पीछे छोड़ आया है? इसलिए पाकिस्तान के लिए ताली और हमारे सुरक्षा बलों को गाली देना बंद कर दो। तो सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस को क्यों वर्दी का अपमान करना अच्छा लगता है। सवाल यही है कि मनप्रीत बादल कह रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज ज्यादा बेहतर है हमारी बीएसएफ से। कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पुलिस खाकी वर्दी पर हमला करने वाले, खून बहाने वाले दंगाइयों के साथ खड़े। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि दिल्ली पुलिस पर हमला सेल्फ डिफेंस में किया दंगाइयों ने। आखिर कांग्रेस की परेशानी क्या है? कांग्रेस के नेता कभी फौज को गाली देते हैं, कभी सेना अध्यक्ष पर सवाल उठाते हैं। कांग्रेस के अगर अतीत के पन्नों को आप पलटेंगे तो न जाने ऐसे कितने किस्से और कहानियां जुड़े हैं, न जाने कितने विवाद जुड़े हैं। सवाल यही है कि क्या सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ पंजाब में सरकार बनी रहे, कहीं जो किसान पंजाब से आए हैं वो नाराज ना हो जाएं, इसलिए दंगाइयों के लिए 70 वकील उतार दिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। इसलिए मनप्रीत सिंह बादल भी बीएसएफ पर सवाल उठा रहे हैं। और देखिए जरा तस्वीरें, यही उन दंगाइयों की तस्वीरें हैं, यही वो दंगाई हैं जिनके लिए कांग्रेस ने 70 वकीलों की टीम उतार दी है। दिल्ली पुलिस ने यह तस्वीरें जारी की हैं। इन्हीं लोगों के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूरी एडवोकेट्स की बैटरी लगा दी है और बाकायदा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है कि ये दंगाई उन्हें फोन करें हेल्पलाइन नंबर पर और वकील आकर कोर्ट में केस लड़ेंगे। इन लोगों पर पुलिस पर हमला करने का आरोप है, इन लोगों पर लाल किले पर जाकर तिरंगे का अपमान है वहां पहुंचकर।
इन लोगों को ध्यान से देख लीजिए, यही दिल्ली के दंगाई हैं। इन्होंने ही दिल्ली को दहलाया है, इन्होंने ही दिल्ली में दहशत फैलाई है। पूरा देश ऐसे दंगाइयों को माफ नहीं करेगा। उस दिन हर शख्स का खून खौल गया था जिसने लाल किले पर उत्पात देखा था। सोचिए जरा, इन दंगाइयों को ध्यान से देखिए। इनके साथ कांग्रेस का हाथ है, इनके साथ कांग्रेस ने 70 वकील लगाए हैं कि इन दंगाइयों को कैसे बचाया जाए। कांग्रेस दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा रही है, दिल्ली पुलिस ने आखिर क्यों नहीं दंगाइयों को रोका। सवाल तो मेरा यह है कि आखिर जब दिल्ली पुलिस इन दंगाइयों पर कार्रवाई कर रही है तो आपने क्यों इन्हें कानूनी मदद मुहैया कराई। आपकी नीयत पर सवाल उठते हैं। सवाल यह उठता है, क्या इस साजिश के पीछे आपका हाथ था? क्या वजह है कि आप दंगाइयों के साथ खड़े हैं? क्या वजह है कि आप दिल्ली पुलिस के साथ नहीं खड़े? और हमारे साथ जावेद हुसैन जुड़ रहे हैं। जावेद, जरा बताइए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, यही वो दंगाई हैं, यही वो दंगाई हैं जिन्होंने दिल्ली को दहलाया था और इन्हीं के साथ कांग्रेस खड़ी। क्या जानकारी जावेद आपके पास? जी देखिए, गुजरात से जो फॉरेंसिक टीम है उनकी भी मदद ली गई थी। जो दिल्ली में स्पेशल सेल और जो बाकी जांच एजेंसी है, क्राइम ब्रांचेस जो इस मामले की जांच कर रहे हैं, उन्होंने CFSL और FSL की टीम भी मौके पे आई थी। लेकिन गुजरात से जो फॉरेंसिक टीम आई है, उन्होंने लाल किला के अंदर जो हिंसा हुआ था उस दिन प्रदर्शनकारी किसानियों के द्वारा, उसमें जो तमाम जो जिनकी तस्वीरें आई हैं वो बिल्कुल पहचान की गई है। और इन तस्वीरों में उन प्रदर्शनकारी के नाम पर, जो किसान के नाम पर जो प्रदर्शन किया था, जिन्होंने हिंसा किया था, पुलिस पे रिटेलिएट किया था, पुलिस के साथ हाथापाई की थी, पुलिस के साथ बर्बरता किया था, वहां पर झंडा, सबसे बड़ी बात थी कि लाल किले पे झंडा फहराने की कोशिश की थी किसान की, और दूसरे जो झंडे थे उसको। और खासतौर से मैं आपको बता दूं कि ये भी जानकारी मिल रही थी कि जो लाल किले पे जो पीछे की तरफ जो तिरंगा हमेशा फहराता रहता है अपने लाल किले के ऊपर, उस तक पहुंचने की कोशिश इन्होंने किया था पीछे की तरफ से, जिसमें उस वक्त फोर्सेस के भी लोग उस वक्त ड्यूटी पे तैनात थे। और सूत्रों का ये कहना है कि अगर किसान ऊपर चढ़ जाते तो उन फोर्सेस के साथ वहां पर भी मारपीट होती, और यहां तक था कि जांच में आया कि उनको नीचे भी फेंका जा सकता था। लेकिन फोर्सेस के द्वारा उस वक्त जो सूत्र बता रहे हैं कि हवाई फायरिंग की गई थी, जिसमें इनको रोका गया। लेकिन इस वक्त जो है इन आरोपियों की पहचान की गई है और क्राइम ब्रांच की टीम इनका नाम, इनका पता और जानकारी अब खंगालने में जुटी हुई है, जिससे कि सोशल मीडिया की भी हेल्प ली जा रही है, जिससे कि इनकी पहचान हो सके कि ये लोग कौन है। क्योंकि लाल किला हिंसा के बाद कई जो सूत्र बता रहे कि इन लोगों ने सोशल मीडिया पे कई लोगों ने अपनी तस्वीरें भी लगाई है, जिससे कि और क्राइम ब्रांच की टीम जो इस मामले की जांच कर रही है उनको कहीं ना कहीं ये आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है, कुछ लोकेशन मिल रहा है, कुछ जानकारी मिल रही है। क्योंकि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया का जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है उस पर जाकर इन्होंने अपनी पोस्ट भी किया है। कुछ लोगों ने वहां पे तस्वीर लगाई कि जिससे कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के सूत्र बता रहे हैं कि उनको पहचानने में थोड़ी सी आसानी होगी, और लगातार सबकी आइडेंटिफिकेशन, सबके एड्रेस और सबकी तस्वीर के जरिए। जी जावेद, दिल्ली पुलिस ने तो तस्वीरें जारी कर दी, शायद ये लोग पकड़ भी जाए, शायद ये लोग पकड़ भी जाए, कोर्ट में केस चले, लेकिन कांग्रेस ने बाकायदा 70 वकील मुहैया करा दिए ऐसे दंगाइयों को बचाने के लिए। इन दंगाइयों के लिए कांग्रेसी वकील लड़ेंगे कि कोर्ट में केस? जी देखिए, जिस तरीके से लाल किला का जो ये 26 जनवरी का जो एक हिंसा है, ये शायद कभी भूला जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये सोचना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो किसान आंदोलन की आड़ में, इन्होंने जिस तरीके से ट्रैक्टर रैली, और जो लोग हैं, यहाँ तक कि मीडिया को भी निशाना बनाया गया। कई वीडियोज, कई फोटोज ऐसे हैं जिसमें मीडिया के कैमरा पर्सन, रिपोर्टर्स को भी मारा गया। कई पुलिसकर्मी है, आप देख सकते हैं कि लाल किले का वो वीडियो जो वायरल हुआ, जो सोशल मीडिया, जो पुलिस के भी जांच का एक सबसे खास हिस्सा बना सोहेल, उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से 25 से 30 फीट ऊंची जो लाल किले के सामने का जो गेट है, वहां से पुलिस वाले कैसे नीचे कूद रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। उसके बाद अभी एक वीडियो जो सामने आया है, जो जांच का मेन हिस्सा है, जिसमें गोली की आवाज, फायरिंग की आवाज भी आई है, सिर्फ इसलिए कि पुलिस जो फोर्सेज है वो अपने आप को वहां पे बचा सके। और खास तौर से जिस तरीके से जो आप देख रहे हैं कि हर तरफ जो किसान आंदोलन के नाम पे जो प्रदर्शनकारी लाल किले के अंदर, जिनका मंसूबा पहले से था। देखिए, जांच में ये भी आया है कि एक रस्सी मिली है जिसपे जो आमतौर पे जिस तरीके से कहीं पे अगर कोई फंस जाए तो उसमें गांठ जो करके रोल करके जिस तरीके से लोग रस्सी से चढ़ते हैं, उस तरह की पूरी तैयारी थी। इनके पास पूरा एक प्लान था कि इनको लाल किले के ऊपर तिरंगा की जगह किसान जो झंडा इन लोगों का प्रदर्शन का वो लहराना था। लेकिन जो कुछ फोर्सेस की वजह से जो तिरंगा सबसे ऊंचाई पे था। जी जावेद, फिलहाल शुक्रिया। जरा तस्वीरें देखिए, मैं चाहता हूं पूरा देश इन दंगाइयों के चेहरे देख ले
हो सकता है ये किसानों के बीच जाकर बैठे हों, हो सकता है वापस अपने घरों को लौट गए हों। तो जिस इलाके में रहते हैं इनको ध्यान से देख लीजिए और दिल्ली पुलिस को खबर दीजिए। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि इन दंगाइयों के लिए कांग्रेस ने कानूनी मदद मुहैया करा दी है। बाकायदा 70 वकील इन्हें मुहैया कराए जा रहे हैं जो इनका केस लड़ेंगे। तो सवाल ये, एक तरफ चिल्ला रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने आखिर इन्हें रोका क्यों नहीं, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस दंगाइयों पर कार्रवाई कर रही है तो उन्हें कानूनी मदद भी मुहैया करा रहे हैं। लेकिन देश इस पूरे सच को, इस पूरी हकीकत को देख रहा है कि आखिर पहले इस आंदोलन को खाद पानी दी गई विपक्ष के जरिए, उसके बाद हिंसा हुई तो फिर सियासत शुरू हो गई और हिंसा करने वालों पर कार्रवाई हुई तो उन्हें बचाने की कोशिशें शुरू हो गई। फिलहाल शुक्रिया जावेद इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, हमने आपसे एक सवाल पूछा था हमारे मित्रों ऐप पर रिपब्लिक भारत के फॉलोअर्स से कि क्या 6 फरवरी को चक्का जाम कर हिंसा की तैयारी हो रही है, और आपने अपनी राय वीडियोस बनाकर हमें दी है। तो आइए देखते हैं आज के टॉप 3 वीडियोस।